Hi, good morning, all of you. This is your solution video, Standard 5th, Subject EVS, Chapter 8, A Trick for Mosquito. तो आपका बुक का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। अभी हम जो बुक्स की सॉल्यूशन थी उसको यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको बताने जा रहे हैं। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है। वन बाय वन आपको क्वेश्चन आंसर मैं बताऊंगी, आपको सुनते जाना है। फिर इसके साथ जब पीडीएफ आएगी तो उसको देखकर आपको अपने नोटबुक में आज की डेट डालकर अच्छी राइटिंग से क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करना है। फिर आपको याद भी करनी है, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम भी आने वाली है। इसलिए आप लिखने के बाद नोटबुक बंद करके मत रखिएगा, याद करना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए ये सब सारी आपकी क्वेश्चन आंसर है। टोटल क्वेश्चन है आपका इसमें 20। एक लेटर भी आपको यहाँ पे लिखना सीखना है। तो मैंने आपको बताया था चैप्टर में लेटर्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक लेटर लिखा हुआ है। तो आपको ये लेटर भी लिखना है अपने नोटबुक में अलग से देखकर। तो टोटल क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन है टोटल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से भी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे है, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया? क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर है यस, वंस वन ऑफ माई फ्रेंड्स सर्व फॉर मलेरिया। फिर सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? कैसे पता लग पाया था कि उन्हें मलेरिया है? तो उसका आंसर है, इट वॉज फाउंड आउट बाय एग्जामिनेशन हिज ब्लड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, what problems did they having on malaria? Answer is, at times he used to suffer fever with chill and he also become weak. Question number 4, what others disease can be by mosquito bites? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? आंसर इज, दिस इज लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, फैलेरिया आर क्यूज्ड बाय मॉस्किटो बाइट। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? आंसर इज, यहाँ पे है, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? तो आंसर होगा, मलेरिया इज मोर कॉमन ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। दिस इज बिकॉज वाटर एंड डैम्प प्लेस प्रोवाइड्स सुटेबल ब्रीडिंग इन्वायरमेंट फॉर द मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 6, what do you do in your house to protect yourself from mosquito? Also find out from your friends about what they do. मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने साथियों से भी पता करो कि वे बचाव के लिए क्या करते हैं। ओके, तो उसका आंसर यहाँ पे है, इन आवर वेल एज माई फ्रेंड्स हाउस मस्किटो device and mosquito net are used to protect ourselves from. Beside him rename willing that there should not be any water lodging our surrounding. We also keep our coolers put are clean. ओके, अभी नेक्स्ट पेज में देखते हैं वहाँ क्या सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, जो हमने बुक में किया था वही है। यहाँ लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन ऑन टेक्स्ट पेज
Which word in the reports help us to note that the patient has malaria? तो यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट्स अच्छे से देखनी है। उसके बाद यहाँ पर आंसर है यहाँ पे, इट इज़ ए क्लियर मेंशन इन द रिपोर्ट दैट मलेरिया पेशेंट्स हैज़ बीन फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ द पेशेंट। यहाँ पे देखिए वो बना हुआ है इसका यहाँ पे रिपोर्ट। ये आपने बुक्स में भी देखा था, तो यहीं से इसको कंप्लीट देखना है आपको। अब यहाँ पे है, लुक एट आरती ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर है, मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायरमेंट इज 12 GM। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। आंसर इज, यहाँ पूछ रहे हैं आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में बढ़ पाया। तो यहाँ होगा आरती हीमोग्लोबिन इंक्रीज्ड बाय 2.5 GM अराउंड 30% इन अबाउट 3 months। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, what does the newspaper report say about the problems बाई अनेमिया। अब यहाँ पर है, अखबार की रिपोर्ट में अनेमिया से होने वाली परेशानियाँ के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पे आंसर है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट टेल दैट अनेमिया इज अफेक्शन बोथ फिजिशियन एज वेल एज द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन suffering from its due to anemia. Children do not यहाँ पे grow well and their energy levels are low. This also affected their ability to study properly. Okay, next question. Have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? When and why? क्या तुम्हें या तुम्हारे घर में किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है, कब और क्यों। जिसका आंसर होगा, यस, लास्ट ईयर आई हैड गॉट ए ब्लड टेस्ट डन। इट वाज बिकॉज डॉक्टर दैट आई माइट सफरिंग फ्रॉम अनेमिया। क्वेश्चन नंबर 12, है, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। खून टेस्ट से क्या पता चला था। आंसर इज, इट वॉज फाउंड दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम अनेमिया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैव यू हैड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू। क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ स्वास्थ्य जांच हुई है, डॉक्टरों ने तुम्हें क्या बताया है। ओके, तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर है, यस, लास्ट मंथ वी हैव हैड ए हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, द डॉक्टर टोल्ड मी आई वाज हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 14, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर। क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं लगा हुआ देखा है। आंसर इज यस, सच ए पोस्टर आर पुट अप नियर माई स्कूल। क्वेश्चन नंबर 15, हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर। ये पोस्टर कौन लगाता होगा, अखबार में इस तरह के पोस्टर कौन देता होगा। आंसर इज, द गवर्नमेंट वुड हैव बीन पुटिंग अप सच पोस्टर एंड गिविंग information in the newspaper. Question number 6, what are the same of the important points give in the poster। ये पोस्टर
इनमें किन बातों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है? आंसर है इन द पोस्टर इट हैज़ बीन warned to remain alert about the mosquito because they can spread malaria, dengue and chikungunya. Measures are also advised to keep off. Question number 17. Why do you think picture of a tank, cooler and pots are shown in the poster? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें टंकी, कूलर तथा गड्ढों के पिक्चर क्यों दिखाए गए हैं? आंसर बिकॉज दिस आर द सर्फ वेयर ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो कैन टेक्स प्लेस इफ दे आर वाटर और आर नॉट क्लीन अप रेगुलरली. क्वेश्चन नंबर 18. Why do you think it's talk about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? सोचो पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा होगा? ये मछलियाँ क्या क्या खाती होगी? ओके, तो आंसर इज इट इज़ टोल्ड सो बिकॉज फिश इट अप मॉस्किटो that have been the developing in the water. अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे what will happen when oil is sprayed on the water? पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया होगा? आंसर इज when oil is sprayed on water the eggs and of mosquito growing there would have been killed. Question number 20. Which diseases are spread by फ्लाइज एंड हाउ? मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे? आंसर इज फाइल्स स्प्रेड थायरॉइड एंटीसेक्स. फाइल्स आर easily attended by filth. They used to sit on dirty and matters. Again, when these sit upon the food are mixed into the food from there, this can enter human body. Question number 21. Since how many days has the water collected here? यहाँ कितने दिनों से पानी इकट्ठा है? आंसर इज फॉर ऑलमोस्ट 8-10 days water has been collected here. Question number 22. Has it any problem in the area? इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? Answer is yes. It is a many problems. The interest area is turned into a mess and breeding place of mosquito and germs. Question number 23. Who is responsible for keeping this place clean? इन जगहों की सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? Answer is within the school permits. It is the responsibility of school authorized high outside the school. The local municipality is the responsibility for the same. Question number 24. Question number 24. Who is the support to get the gutter and discs repaired? इसका मतलब है इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? आंसर है यहाँ पे. फिर क्वेश्चन नंबर 25. कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर? क्या इनमें से किसी जगह पर इकट्ठे हुए पानी में लार्वे भी दिखे आपको? तो होगा यस. द लार्वे ऑफ मॉस्किटो कैन ईजली बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. क्वेश्चन नंबर 26. फाइंड आउट हु इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग द एरिया अराउंड योर स्कूल क्लीन. राइट ए लेटर फ्रॉम योर क्लास reporting your findings. Suggestion. Find out to whom the letter should be writing and to which officer it should be sent. अब यहाँ पे है अपने ग्रुप में कूलर, टंकी, नालियों जैसे जगह जहाँ साफ रखने के लिए पोस्टर बनाना है, उस कूलर घर के आसपास ये पोस्टर आपको लगानी है. तो यहाँ पे आंसर है द लोकल
is the responsibility for keeping the area around our school clean, so the letter should be addressed to the and be sent to the local municipal corporation office. तो यहाँ पे देखिए एक लेटर लिखा हुआ है। हमें किसी को लेटर लिखने हो तो हम लेटर ऐसे ही लिखते हैं। आपको इस लेटर को देखकर अपने नोटबुक में लिखनी है पूरी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। If there is a pond or river around your house or school, go and look around and observe करना है आपको। तो आंसर होगा यस, आई कैन सी इन और ग्राउंड द वाटर। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर एल्स हैव यू सीन? तो यहाँ पर आंसर होगा वी सॉ इट नियर ड्रीम हैंड पम्प्स ऑन डैम। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। Are there plants growing on the side or in the water? Find out their name. Draw some of these in your notebook. क्या किनारे पर या पानी में कुछ पौधे दिख रहे हैं? उनके नाम पता करना है आपको। उसका पिक्चर अपने नोटबुक में आपको बनानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आंसर में है यस, देयर आर सम स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड द साइड और इन द वाटर। तो आपको ये जो पिक्चर है ये देखकर आपको भी अपने नोटबुक में बनानी है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, डू यू थिंक देयर वेयर प्लांटेड बाय सम वन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ऑन? तो यहाँ पे है इन्हें लगाया गया है या फिर ये अपने आप से उग गए हैं। आंसर है दिस ग्रो ऑन देयर ऑन। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट एल्स कैन यू सी इन द वाटर? मेक ए लिस्ट। पानी में और क्या क्या दिख रहा है आपको एक लिस्ट बनानी है। आंसर है बिसाइड स्मॉल फिशेस फ्रॉग लार्वा फॉल्टिंग सेट एंड मॉस्किटो आर ऑल्सो सीन। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट कैन डू यू सो द डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस स्कूल एंड नेबरहुड्स? इसका मतलब हुआ अपने घर में स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो उसके लिए तुम्हें क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए तुम क्या क्या करोगे। ओके, तो यहाँ पे आंसर है उसका दिस कैन बी डन बाय नॉट अलाउइंग द एरिया अराउंड एज द गेट वाटर। फिर रेगुलर क्लीनिंग द, आपको क्या करना है रेगुलर आपका पानी का जो भी टैंक है उसको भी आपको डेली साफ़ करनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से लेकर 4 तक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसको लिखना है। ओके, यहाँ तक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू फाइंड आउट इट समवन हैज़ मलेरिया? कैसे पता कर सकते हो कि किसी को मलेरिया तो नहीं। आंसर होगा यहाँ पे इफ़ मलेरिया प्रेजेंट बाई फाउंड इन ब्लड सैंपल ऑफ दैट पर्सन इट्स मेन ही और सी हैज़ मलेरिया अदरवाइज नॉट। ओके, तो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो ख़त्म होता है। अब आपके साथ इसका PDF रहेगा, उसको देखकर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।